आज हम देखते हैं एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप होता है ना, जाइगोट से। ठीक है, तो दो प्रकार के प्लांट होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट जो है दोनों प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट का जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले डायग्राम बनाते जाओ मेरे साथ में, किसका, मोनोकॉट के एम्ब्रियो का, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट नहीं डाइकॉट। बनाओ और आप कॉपी निकालो और देख लो एक बार ध्यान से। सबसे पहले हमने देखा एक जाइगोट होता है। जाइगोट हमें किसके फलस्वरूप मिला था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के फलस्वरूप हमें जाइगोट मिला था। इस जाइगोट में एक विभाजन होता है, एक विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों आकार में असमान होती है, एक कोशिका बड़ी होती है, एक कोशिका छोटी होती है। एक कोशिका आधार की ओर होती है और एक कोशिका ऊपर की ओर होती है। आधार की ओर जो कोशिका है, नीचे जो कोशिका है उसे हम बेसल सेल कहते हैं, ऊपर जो कोशिका है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। ये डायग्राम उल्टा बनता है, ये नहीं समझना कि बोल रहे हैं ऊपर साइड वाली जो है वो बेसल सेल है, नीचे साइड वाली जो है वो टर्मिनल सेल है। अब ये टर्मिनल सेल है या एपिकल सेल है, ये ऐसे ही रहेगी, और बेसल सेल जो है वो आगे और विभाजन करेगी, इसको हम बी लिख देते हैं। बेसल सेल में बार बार विभाजन होता है और 6 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे डायग्राम में देखा हुआ है। देखो देखो, ये बेसल सेल थी, इस बेसल सेल में 6 से लेकर 10 विभाजन होते हैं और विभाजन के फलस्वरूप ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये टर्मिनल सेल हो गई है। और ये हो गई आपकी 6 से 10 विभाजन होते हैं, और उसके बाद क्या बन जाती हैं, कौन सी सेल बन जाती हैं, ये सस्पेंसर सेल बन जाती हैं, सस्पेंसर सेल्स बन जाती हैं ये। और ये हो गई हमारी टर्मिनल सेल हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये टर्मिनल सेल में विभाजन स्टार्ट होगा। बेसल सेल का विभाजन हो चुका है, अब टर्मिनल सेल में विभाजन होगा। टर्मिनल सेल में ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। डस्टर किधर है, हाँ, ये नाम मिटा देते हैं अभी। ये आपकी कौन सी सेल है, ये टर्मिनल सेल है, या आगे चल के इससे एम्ब्रियो का निर्माण होने वाला है, या एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं जिसे ना, यहाँ लिख दें। अच्छा, ठीक है, डायग्राम बनाते जा रहा हूँ साथ में। अभी ये जो लास्ट वाली कोशिका थी, एम्ब्रियोनल सेल थी, उसमें विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप इस एम्ब्रियोनल सेल की एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। बना लो इतना। ये बेसल सेल है, ये भी बेसल सेल होगी। अब इसके बाद इतना काम इसका जो है डेवलपमेंट हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम केवल इतना देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा जिसमें 2 कोशिकाएं थी, अब 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ऐसी 4 कोशिकाएं बनी है। नीचे साइड देखो, और यही डेवलपमेंट आगे होता जाएगा। 4 कोशिकाएं बनी है, 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी, और आगे डेवलपमेंट होता जाएगा, और एक हार्ट जैसे शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको आगे चलकर। हाँ, बताइए क्या होगी।
हाँ, वापस आ जाएं जरा। अब इसके बाद क्या होगा, ये दो यहाँ पर क्या हुआ था, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनी। ये 4 कोशिकाएं और आगे डेवलपमेंट करती जाती हैं। डेवलपमेंट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी। अब इनमें और डेवलपमेंट होगा। ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये और लंबाई में कैसे हो जाते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हाँ, एफ दे दो, इतना तो आप समझ ही सकते हो। एफ, ये हो गया रूट कैप। और ये बने नीचे कॉटिलिडॉन। रूट कैप पढ़ा था 11th क्लास में, हमने आपको पढ़ाया था। रूट जो होती है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, रूट के टिप पर पाई जाती है। रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करती है। मूल गोप हिंदी में इसको मूल गोप कहते हैं। दो है इसमें कॉटिलिडॉन। ये कॉटिलिडॉन्स हो गए। कि चलो सेम है, अपने घर पे सेम बनाते हैं अपन, या फिर सेम का बीज जब बोते हैं, या सेम का ना हो, इमली का हो, ना रहता है। तो उसमें देखो क्या देखोगे तुम, ऐसे नीचे जड़ निकलेगी, ऐसा सीड ऐसा लगा रहेगा उसमें। एक साइड ऐसा लगा है, दूसरे साइड भी वैसे ही लगा रहता है। ऐसे ही दूसरे साइड भी रहता है, ऐसे ऊपर की ओर रूट वो निकल जाता है, स्टेम निकल जाता है। ऐसा ही होता है क्या। अब उसमें स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, तो आपको ये जो आगे चल के डेवलपमेंट कॉटिलिडॉन का हो रहा है, ये आगे चल के डेवलपमेंट इन्हीं का हो रहा है, ये बन रहा है। अब उनमें से एक साइड आपको ऊपर साइड रूट कैप दिख रहा होगा, तो इसको पलटा दो आप, या उसको उल्टा कर लो, जैसा भी आपको करना है। तो आप समझ सकते हो, ऊपर साइड वो रूट कैप निकल रहा है, मतलब रूट कैप जो है वो नीचे की ओर गहराई में जाएगा, और उसमें एक प्लीम्यूल करके थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ प्लीम्यूल करके बना है। देखो प्लूम्यूल करके ऐसा लिखा है, देखो ऐसा। ये आगे चल के क्या बना लेगा, ये बना लेगा उसका स्टेम। ये स्टेम बनाएगा, ये रूट बनाएगा। इसको पलटा दो, वही तो हम कह रहे हैं आपसे। ये रूट कैप बना लिया है, जब इससे यहाँ नीचे साइड रूट का डेवलपमेंट होगा, नीचे रूट बन जाएंगी। इसको पलटाने के बाद नीचे साइड रूट बन जाएंगी, और इस वाले पार्ट से क्या निकल जाएगा, इसके आगे डेवलपमेंट भी होगा। 2 डायग्राम और बने हैं उसमें बुक में। हाँ, इससे बन जाएगा स्टेम, इससे बन जाएगी रूट, और ये दोनों हो जाते हैं ये वाले पार्ट। फिर तो प्लांट बन गया, फिर सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट के बाद आता है मोनोकॉट। मोनोकॉट भी लगभग एक सही है। बनाते जाओ साथ में ना, इकट्ठा समझेंगे उसको। बना चलो इसको एक बार शॉर्ट में समझ लो। ये जाइगोट है। जाइगोट किसका है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट प्लांट है, उसका एक जाइगोट है। जाइगोट में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन जाती है। इसको CB और CA हमने नाम दे दिया। इस ऊपर वाली कोशिका में विभाजन होता है तो ये 2 कोशिकाएं बन जाती है, नीचे वाली कोशिका में विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाएं बन गई। अब इसके बाद विभाजन और आगे बढ़ता है, ये 2 कोशिकाओं में और विभाजन होती है, 2 कोशिका के बाद 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद और डेवलपमेंट आगे होता जाता है। जब आप आगे देखोगे
तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वाला पार्ट अलग दिख रहा है हमें और ये वाला पार्ट अलग दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या बना लेगा, ऊपर वाला पार्ट बना लेगा प्रांकुर और नीचे वाला पार्ट क्या बना लेगा, मूलांकुर बना लेगा। जैसे डाइकोट में था, डाइकोट में यहाँ पर बेसल सेल थी जो किससे बन रही थी, जो रूट कैप का निर्माण कर रही थी। तो यहाँ भी आपका रूट कैप बनेगा और जब यहाँ पे रूट कैप बन रहा है, यहाँ पर रूट बन रही, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्टेम बनेगा यहाँ से, ठीक है, खत्म हो गया।